तो सर ये बताइए, जैसे आप बेंजू वादक हो सर, तिलक राम जांगड़ा जी सर, लिजवाना कड़े से हो आप सर, हाँ जी। आपने बेंजू बजाया और क्या क्या बजाया सर आपने? जी मैंने बेंजू बजाया, हारमोनियम बजाया, दुतारी बजाई अच्छा, और सारंगी भी बजाई। तो आपके पिताजी थे, उनका क्या नाम था सर? मेरे पिताजी का नाम था हरि सिंह जांगड़ा। वो क्या बजाते थे वो सर? बेंजू बजाते थे। अच्छा, जो आपके दादाजी थे उनका क्या नाम था? मांगेराम। अच्छा, वो क्या वो बजाते सर? घड़ा बजाते थे। मेरे कोई विरासत रूप में ये। अच्छा, तो सर आपकी जो पार्टी है, जो आपके पिताजी थे, उनकी पार्टी में कौन कौन थे सर? उनकी पार्टी में थे जी हरिराम थे सर आपके पिताजी? हरि सिंह, हरि सिंह, हरि सिंह। और एक हुआ करते टेकराम पटवारी। वो क्या? वो बेंजू बजा कर दे, वो और पटवारी की नौकरी करा दे। और और वो मेरे पिताजी के साथ हुए, दो बेंजू इकट्ठे बजाया करते हो, एक मेरा पिताजी एक हो। और जी, और उनकी पार्टी में कौन और कौन? उनकी पार्टी में थे उस जमाने में मोतीराम पंडित जी थे, रामदिया पंडित जी थे, एक सूबेराम जांगड़ा थे, एक कलाट बजाया करते अपने, एक मिनट भाई, चंद्रलाल जी थे वाल्मीका में, एक गढ़वा बजाया था अमर सिंह थे, वो भी वाल्मीका में थे। ये थे ये सारे जो आपके पिताजी हाँ, हरिराम हरिराम हरि सिंह हरि सिंह थे। तो सर हरि सिंह थे, वो बेंजू वादक थे, बेंजुआ। बेंजू वादक थे। तो ये सर जो आपके जो पिताजी थे हरि सिंह थे, उनके गुरु का क्या नाम था उनके सर? गुरु थे जी राम स्वरूप सैनी। राम स्वरूप सैनी। वो एक फौज में थे, रिटायरमेंट होकर आए थे, और भगवान की दया थी, उसकी जो घराड़ी थी वह गुजर गई थी, फिर उसकी दूसरी शादी नहीं कराई। एक बिल्कुल सिद्धांती आदमी थे, देवता वर्ग आदमी थे, उसके साथ ही बैठते थे, उसको गुरु धारण करे। अच्छा, ये विरासत मिली हुई है बेंजू की, अपने गांव में रतिया खती हुआ करता, उससे स्टार्ट हुई। जो रतिया से सर, रतिया थे वो बेंजू बजाते बेंजू थे। बजा कितने साल पहले होते थे वो? वो तो जी मैं बताऊं, मैं 62 साल का हो लिया, मेरे पैदा होया ना, जब मैं पैदा होया तो मेरी छठी थी ना जो 6 दिन की, उस दिन भी मेरा बापू थी कि उसके गुरु थे, वो गोदी में उठा कर ले आया था, बोला पोता हो रहा चालो ताऊ। तो बेंजू पर बैठ गए, नु बोला बस हमने नु मान लिया, बजाए दिया बस, आखिरी थोड़ा बहुत जो बजाने का था तार, उसके बाद तो बजाए। रत्ती राम थे, जो रत्ती राम, हाँ, रत्ती राम थे, वो बेंजू बजाते बेंजू थे। बजाते। कितने साल पहले उनका देहांत हुआ सर? वो तो मेरा आइडिया था जी, 62 साल का तो मैं हो गया, मेरा आइडिया था 100 साल पहले। 80 90 90 100 साल पहले हो उनके गुरु का नाम पता है सर? गया। रत्ती नहीं राम नहीं के नहीं गुरु। नहीं पता, वो तो अच्छा, वहां से ये प्रणाली चली वहां हुई से है, प्रणाली। आपके गांव के लोगों ने ये विरासत मिली। तो सर ये जो आपके गांव में और कौन कौन थे जो गाते थे बजाते हैं पुराने टाइम में? क्या क्या नाम है उनके, जो आपके गांव के, जो आपको पता है उस अच्छे गायक थे? उस जमाने में तो जी बड्डा में तो हमारे गुरु के समान थे, जो हमारे तो बुढ़े हैं। उसके बाद तो फिर हमारे छोटे साथ में, हम्म। मेरे साथ में एक रामफल पंडित जी से वो भी आया, फिर एक धर्मपाल पंडित जी वो भी आया, फिर कुछ ऐसा है जो उनकी सत्संग ले लिया था। सत्संग में हम तो अपनी गुरु परंपरा बिल्कुल वो रखी, जो हम अपने बाप को गुरु धारण कराया हुआ है, इसलिए नहीं, वो उनकी अपनी एक अलग बात। अच्छा, उनकी जो आपके जो साथी थे उनकी पार्टी अलग होगी फिर, वो नहीं, सत्संगी थे? वो तो इबी मैं बैठे, अच्छा, न्यू कोई मारम तनाव कौन होया। मतलब पूरे गांव में आपका भाईचारा है, सभी बिल्कुल कलाकार हम मिलजुल के रह रहे हैं, अब 36 भी रह जात रहे में हैं। कोई फर्क नहीं है, कोई अच्छा, फर्क नहीं। अच्छा, तो सर आपने ये बेंजू मतलब कितने साल की उम्र में मतलब बजाना शुरू कर दिया था? कितने मैंने साल की उम्र, जी कितनी उम्र थी आपकी? मैंने यो मैं स्वतंत्र की बात है, जब 8वीं पढ़ा करता, उम्र कितनी थी जी उस टाइम उस आपकी? टाइम मेरी उम्र थी 14 साल की। 14 साल की उम्र में। ठीक है, आपके गुरु कौन थे जी? किसको मेरे गुरु? पिताजी थे, मेरे आपके पिताजी जो, वहीं से मिला। अच्छा क्या नाम था हरि उनका? सिंह। हरि सिंह। आपके पिताजी को ही आपने गुरु धारण किया? हाँ, तो बेंजू बजा रहे, बेंजू वाला रन दे, मैं पीछे से देख ही जाता। फिर मेरे पिताजी ने भी सोचा कि भाई जब तुमने शौक है तो बच्चा ने भी होने दे।
कदम मना नहीं किया मेरे को। आपके पिताजी को सर, और आपको किसी ने मना नहीं किया ये मतलब विरासत को? बिल्कुल आपके नहीं, परिवार ने बिल्कुल किसी ने, नहीं का। किसी गांव के लोगों ने मतलब कोई मना किया मतलब नहीं, कोई मतलब मतलब संगीत छोड़ दो, नहीं, कोई और काम कर बिल्कुल लो? कोई प्रेशर नहीं दिया मेरे को। अच्छा, तो आपका जो काम था, आप जैसे काम यही रहा संगीत का, और मजदूरी सर, मजदूरी की आपने मजदूरी? हाँ, मैं इसको भी कई मेहनत करता मैं, बाकी ये मकान बनाने का, मंदिर अच्छा, बनाने का काम किया। मजदूरी भी की? हाँ, मजदूरी, मजदूरी है यार। मजदूरी। अच्छा, फिर थोड़ी बहुत 10-12 किले खेती करी। गरीबी देखी जी आपने? गरीबी, गरीबी तो सभी कुछ देख लिया जिंदगी में। अच्छा, गरीबी देखी आपने। आपके साथ जिंदगी में जातिवाद हुआ कभी सर? बिल्कुल कभी किसी ने नहीं किया। आपने सभी लोगों का मान सम्मान किया, चाहे कोई भी बिल्कुल, बिरादरी मेरे में हो, बाण सबका कोई भी मान आ सम्मान जाओ। करा। आपके घर में आया, आप बैठ मैं पानी पी, आपको बताऊंगा, अतिथि देवो भव की हैं? भावना। आपने सभी को भगवान नहीं माना कि मेरे घर में परमेश्वर आ गया, भगवान आ गया? भगवान का मेरा भी आपके जो माँ बाप थे उन्होंने आपको संस्कार दिए, हाँ, अच्छे बिल्कुल, संस्कार बिल्कुल, की बिल्कुल, कोई भी इंसान हाँ, आए बिल्कुल। उनका मान सम्मान। और तो सर ये बताइए, जो ये अपनी विरासती संस्कृति पीछे जा रही है, क्या कारण मानते हो आप? पीछे एक बात बड़ी जिसमें जो ये सामवेद कला है ना, जो संस्कृति सामवेद कला है संगीत की, इसमें गुरु शिष्य का महत्व बहुत ही, मतलब शिष्य एक अपनी औलाद से बढ़ के होता है, गुरु अपने बाप से बढ़ के होता है। आजकल के बच्चा में इतनी सहन शक्ति नहीं रही है कि गुरु की परंपरा की और शिष्य की परंपरा हो, इससे अलग हट गए। पढ़ाई में चले गए वो पैसे के पीछे। मतलब आपको बताऊं, वो तो पढ़ाई अक्षर ज्ञान तो हो गया इनको, जो संस्कार डलिया करे ना वह नहीं डले। संस्कार नहीं, पढ़ाई तो कर लिया, किताबी कीड़ा तो हो गया, किताबी कीड़ा, पर संस्कार नहीं है उनके पास। तो बस आड़ते फिर या छूट दिए गई। फिर सर समय भी बदल गया, जमाना बदल गया। पहले कितने सांग होया करते, कितनी भीड़ होया करते, इतने अच्छे थे, जैसे राय धनपत जी थे, मांगे राम जी थे, लक्ष्मी चंद थे, बड़े बड़े सांगी हुए सर। जो केदारा सांगी थे सर, आपने ये देखे करसोड़ा गांव थे, इनकी क्या बातें बताना चाहेंगे आपके पड़ोसी? आपको बताऊं आपको मैं ठीक से, चलो सीनू कह लिया, इसको भाग्य में नहीं था, नहीं बहुत बढ़िया सांगी था। आपके गांव के पड़ोस में ही है वो, करसोड़ा है, आपके गुआंढ में, मतलब प्रचलित ही नहीं हुआ। और कुछ कारण उस जमाना में थे जी, यूं थे, ये एक गरीब आदमी हो के थोड़ा सा ऊपर नहीं चढ़ने पाया। यो क्यों नहीं चढ़ने पाया? जब एक दमदार जाति है वह, तो उसका तो वैसे ही फर्क है। मैं उनके परिवार से मिला था सर, उनके परिवार ये बता गरीब भी रहा। छोरा बजा करेगा ढोलकी, उसका पोता है गिरा मार मेरा गिरे कई मतलब पड़ जाओ, बाकी मरन वाई जाओ, गरीबी के कारण रह गया बेचारा। बेचा वो अच्छा, मतलब आवाज बहुत सुरीली थी, आवाज। हरियाणा पंजाब नाम आया तो इतिहास गरीबी के कारण जातिवाद भी हुआ है उनके साथ। केदारा सिंह तो के का मतलब है, थोड़ा फर्क तो रहेगा। तो सर आपने कहाँ गांव में ही बजाते थे आप बचपन में? आपके जो पिताजी और दादाजी इसी गांव में बजाते थे, और कहीं जाते भी थे? उस टाइम में इस संगीत के माध्यम बहुत कम थे, एक आधा रेडियो आया करता। गांव में शाम में इकट्ठे हो जाते, जैसे गर्मियां में या वह बार त्योहार में, बाकी मैं मेले लगते थे गांव में, वहाँ पे गा दिया गांव में। दुर्गानाथ पे मेला लग जाता, उनके तकरीबन खूब बजा कर। गांव से बाहर नहीं गए आप? आपकी जो प्रणाली है वो इतनी गांव से बाहर नहीं, जिम्मेदारियों के कारण घर में आती स्थिति जाए। बचपन में माँ बाप गुजरने के कारण मेरा पिताजी एक था, मेरा दादा भी एक था। आपके माता पिता वो गुजर गए थे, परमात्मा के पास है, परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, वो चले गए। फिर जिम्मेदारी बढ़ने के कारण बाण भाई मैं बाहर नहीं निकल पाया। आपके माता पिता आपको साथ छोड़ के चले गए, इसलिए आप आगे बढ़ नहीं पाए, फिर आड़े मजदूरी मोड़ दिया। अच्छा, घर परिवार की तो गरीब आप, मतलब अभी सर कितने साल से आपको ये अनुभव? आपको 40 साल हो गए सर? इसको बने 45 साल का तजुर्बा। जो मास्टर सतबीर जी थे बैंसवाड़िया से थे, अच्छे गायक थे, सुरीले गायक थे सर, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपके साथ मतलब उनसे मुलाकात हुई जब? 35 साल पहले बजाया था श्रेणिया में, 106 मार, जब वो नया था गायक। तो बोला भाई आप बजा दोगे? मैं जी बजा दूंगा। तो सब सिंगा सांग बजा था जब उसके साथ
तो कैसा मानते हो आप? सौभाग्यशाली हो, मास्टर सतबीर जी बैंसवाणी बहुत अच्छे गायक थे, सुरे लगाए, उनके साथ आपने देखिए जी, बेंजू बजाने का मौका मिला। मेरा जिंदगी में और भी बहुत मतलब पड़ा है। किन के साथ हुआ सामना? और सूरजमल भजनी वाला कोड़ा है श्री राम शर्मा का चेला कोड़े से। कोड़ा थे। अच्छा। वो अपने 40 साल आड़े रह गया हम्म, वो जब 20 साल से बिना गेड़ा मारा था हम्म, और पेटी आपे बजा कर वो भजन कराया था श्री राम शर्मा के। और फिर ये बाजा में लिया मका तो पेटी क्या लिया कर है 40 साल रह गया उसके साथ मेरा बहुत मतलब पड़ा। और बाकी तो मैंने बाहर बहुत टाइम गेला मतलब पड़ा सही सबके मैं नाम भी भूल गया हूँ। नाम बोले, यादाश्त की कमी है सर, यादाश्त याद चली गई। एक बन गई मेरा तीसरी साल है मंदिर में गाने बजाने में अचानक पैरालिसिस हो गया था। ये मेरी है थोड़ी यादाश्त है। यादाश्त चली ये गई। जो कृष्ण है ये लक्ष्मी का भाई से जो ये बम्बे का मेरा अच्छा दोस्त उसके लिए मैं खूब गा बजा रहा क्या द्वार मेड़ है वो मन जा रहा मोती जा रहा। लक्ष्मी चंद बम्बेवा से थे सर, उनके बारे में कुछ पता है आपको? मतलब वो भी मतलब सांग करते थे। हाँ जी पक्का पता शुरू में मैंने उनसे मुलाकात हुई सर आपकी? नहीं नहीं अच्छा। मैंने नू देखा शुरू मारो भजनी बन का था सांग बाद में जोड़िया था मैंने भजन करता भी देखा गाँव। लक्ष्मी चंद बम्बेवा जी वो यहाँ पे सांग करने आए थे आपके गाले जोड़। उस टाइम कितनी उम्र थी सर आपकी? मेरी थी उस टाइम में 13-14 साल की। 13-14 साल की। उस टाइम में हमारे साथ श्रेणियाँ नफेस के संग में रहा। सर जो पहले का जैसे संगीत था बेंजू बजाते थे उसमें आज के अंतर में कैसे है जो आज बेंजू बजा रहे हैं? क्या मैं बताऊंगा कितना अलग है वो सच्चाई बताए जो सच्चाई में अपना बेंजू बताऊंगा। ज्ञान। आज के जो बेंजू शहर ये पहले थे ना देखो आजकल के बच्चा जब बिसरा देंगे तो ये ठीक भी नहीं। पेरेंट यो कल्चर देखा नहीं है। असली जो गाय की थी वो पीछे गए, बजाने वाले भी चले गए। वह तो पक्के पक्के जैसे एक सुर भी गलत लगे तो सुर का अपमान है सुर। वो पक्के आदमी थे। आजकल के तो गलती सुरे तने वो तो किसा गाए थे नु सोचा सही है। ये एक बात और बताई बाजे के अंदर 12 तार डले हुए हैं देखो। बजाना तो बात की बात है पहले तो 12 तार मिलाने जरूरी है देख। सर इसमें कितने तार होते हैं बेंजू में? आजकल इलेक्ट्रॉनिक तो सिर्फ 2 ही रखे हैं। इसके अंदर तो मैंने ये आपने बनाई थी सर? मैंने खुद बनाई 12 खुद बनाई है बेंजू। किसी को अगर ये बनवानी पड़ जाए सर वो बनवा सकता है, आपसे संपर्क कर सकता है? हाँ बना दूंगा। फिर एक बात और है इनको आजकल के बच्चे पसंद कौन करते? पसंद नहीं करे। ये पुराना साज है, पुराना इस में पुराना ज्यादा तार मिलाने पड़े हुए तो पतले है वो रखे हो बिजली का सिस्टम। ये संस्कृति पुरानी है। पुरानी के साथ वो लगा दे सर परमात्मा आपकी आयु ज्यादा करे। पुरानी संस्कृति को आप इतनी आगे बढ़ा रहे हो। आप भी छुपे रुस्तम थे, आपके गांव में आया सर मैं, आप भी 40 साल से आप बेंजू वादक रहे। 150 साल पुराना दो तारा आज भी मेरे पास रखा है। 150 साल पुराना दो तारा हरियाणा में पहले एक मजरे का राम किशन बताया था वो बिजाली हरियाणा में पावर दो तारा का। क्या नाम था उनका? राम किशन वर्मा। राम किशन वर्मा कहाँ से थे वो? पानीपत और मजरा है ना। अब वहाँ से वो क्या बजाते थे? वो दो तारा बजा कर दो तारा बहाल के थे। उसके बाद हमने हरियाणा में दो तारा बजा दिया मन नहीं देखा। अच्छा तो सर ये बताइए आपको पुरस्कार मिला? सरकार ने आपको सम्मानित, किसी इंसान ने आपको सम्मानित किया? इतना संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले इंसान हो आप, पुरानी संस्कृति को संजोए हुए, किसी ने आपको सम्मानित किया सर? भगवान ने किया बस जो भी। भगवान ने किया। आप थे सर निस्वार्थ कलाकार, निस्वार्थ कलाकार। आज पैसे की दुनिया होगी सर। तो आप अगर आपको बुलाना चाहे मतलब आप तो सेवा कर रहे हो सर, सेवा कर रहे हैं। आपको पैसे की आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं दिए। परमात्मा वो बतेरा दे जाएगा। हाँ बस किसी का अपमान। तो आज के टाइम में सर लालच क्यों हो गया दुनिया को? मतलब कई लोग मतलब इतने पैसे ले रहे हैं बजाने के, आप मतलब फ्री सेवा कर रहे हो, इतने पैसे भी नहीं कर रहे। बस ये तो आदमी एक ही जमीर खो बैठा पैसा पैसा चाहिए पैसे। मैं अपनी बताऊं मैं वैल्यू समझता हूँ इंसान की। वाह जी सही बात है। मैं पैसे की वैल्यू समझता इंसान की। क्यों आज पैसे के पीछे इंसान भूल गया, ईमानदारी को भूल गया। बस पैसा अपना जो मेहनत करी वो लिया अपन, बस यहीं तक रहे अपन नहीं। हेलो जी और बातें बताओ आप, मतलब क्या ज्ञान देना चाहेंगे बेंजू वादक है जो आजकल के कलाकार हैं नए सीख रहे हैं, उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
जो नए बच्चे हैं इस काम में आगे, इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए? एक तो यदि व्यंजन सीखना है, पहले तो सरगम शुद्ध स्वरों का प्रयोग, शास्त्रीय संगीत, एक या डेढ़ से संगीत बकवास बाजी के, ये मेरे पसंद को। आप मतलब ऐसे भजन नहीं गाते जिसमें ना, बिल्कुल मतलब बुरे भजन नहीं, अच्छाई को बढ़ावा दे रहे संगीत हो? वो होता है जैसे पिता पुत्र भी बैठ के सुनो, बान बेटी सब बाल सुन बेटी सके। पोती बैठ के सुनो। अच्छा, संगीत तो आप ये अनुरोध आप सबको मतलब दरखास्त देना चाहेंगे सबको, मतलब हाथ जोड़ के विनती करना कि जो भी बेंजू वादक है वो अच्छा गाए, अच्छा गाए, अच्छा बजाए, ताकि लोगों को भी समाज के लिए एक संदेश मिल सके, समाज के लिए संगीत की विधा है, सामवेद कला है, अपनी संस्कृति को बचा बचाए। कर रखो। हाँ, बुराई जो समाज में वो नहीं होनी चाहिए, कोई भी आए आगे बढ़े। कई दफा मैं भी बैठू सारे डाल गया हूँ, जब मैंने भीतर के स्वरों का अनुभव कहीं से भी मतलब काट दो, कोई मेरे कोई अंतर नहीं है, कुछ भी हो सही। 40 साल का अनुभव है सर आपको? हाँ 40 का, तो 40 का को नहीं, 45-40 का, 45-46 का। अच्छा फिर ये सब बेसब हम गाने का, मैं तो एक ही कह रहा हूँ भाई, मैंने बजाना कौन आंदा। आप जो आपसे मतलब ये कहते हैं दूसरे गाने या बुरे गाने और बेकार गाने वो आप गाते नहीं हो? सब आप बैठी, अब मान लीजिए लड़के छठी में जा रहे हैं, आप सब पे गाने संतों की वाणी गाते हो? हाँ, संतों की वाणी, परमात्मा का नाम लेते हो, जिसमें परमात्मा का अनुभव होना चाहिए, परमात्मा का अनुभव होना। तो ये टाइम तो बदल गया सर, अब तो लोग पैसे के पीछे पागल हो गए हैं, अपने संस्कारों को भी बहन बेटी की इज्जत नहीं कर रहे, ऐसे ही गा रहे हैं। सच्चाई बतवाना। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जो बुरे कर्म कर रहे हैं, आत्मा रुला रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं? एक तो उसके माता पिता को ये कहूँगा कि बच्चों ने पढ़ा तो दो सी एक क्लास घाट, फिर उनके अंदर संस्कार बढ़िया डालो, संस्कार अच्छे डालो, पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार भी जरूरी है। और एक बच्चे की केयर रखो, शाम को आवाज आ बेटा कि था के काम था, खुला ना छोड़ो, जब तक बच्चा शाम सवेरे माँ बाप को सुन नहीं रहेगा। तो सर ये बताइए आपने किसको सांगी को देखा, कौन से सांगी को देखा? मैंने सांग देखे जी, ज्यादातर सांग देखे हमने इसके खिम्मा सांगी। खिम्मा सांगी कहाँ देखा सर? खिम्मा सांगी जी अपने आड़े आया कर दे, यो अपने बार नहीं आड़े गणे सांग देखे। खिम्मा सांगी कितनी उम्र थी सर आपको उस टाइम? उस टाइम मेरी थी 18-20 साल की। 18-20। खिम्मा सांगी थे उस टाइम, उम्र कितनी थी जी आपकी? उस टाइम मेरी थी 16-17 साल। 16-17 साल की। खिम्मा सांगी गुरु कौन थे सर? हरदेवा। हरदेवा के। खिम्मा सांगी बढ़िया टॉप। खिम्मा स्वामी गुरु थे बाजे भगत। बाजे भगत। हाँ, हरदेवा तो इसका पिताजी थे। अच्छा, खिम्मा के पिताजी। अच्छा, फिर उसके बाद सांग देखे, धनपत के भी देखे मैंने। उस टाइम कितनी उम्र थी आपकी? धनपत के सांग देखे जब था मैं 6-7 साल का, जब स्कूल पर आए। तो यहाँ पे उन्होंने सांग करे। तो क्या कारण मानते हैं राय धनपत जी की प्रणाली बड़ी थी आगे, मतलब इतना कुछ नहीं हो पाया, सांगी चले गए, पीछे जा रही है संस्कृति, क्या कारण है? अब लोगों में ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा जी। मैं आपको बताऊं, उसके शिष्य न्यू को नहीं जाए, क्यों? एक तो न्यू मान कर थोड़ा जाति भेद मान गए कि भाई वो मेरा सी है या जैसे भी, तो उसके शिष्य 1-2 बना तो उससे जात का बना, दूसरी कास्ट का अपना आप को छोटा समझ गया। इन बातों संगीत के बारे में छोटा समझना नहीं चाहिए, मतलब जातिवाद हुआ है। जातिवाद के कारण और जात का उसका चेला बना एक और। राय धनपत जी थे, रामराशि थे नंदाना के। तो राय धनपत जी के मतलब जाति के कारण लोगों ने आगे शिष्य नहीं बढ़ पाए ज्यादा। वो शिष्य मरासी बने। अच्छा, मतलब और जाति नहीं बने। तो जातिवाद को मिटाना चाहिए नाम है सर, मिटवाना चाहिए नाम जातिवाद को? देखो जी, मैं तो जातिवाद में बिल्कुल ही नाराज हूँ। जाति के इंसान है। तो जातिवाद क्यों करते हैं लोग सर? जातिवाद क्यों? तो बहुत कुछ सुधर गया, थोड़े उस जमाना में हुआ था क्यों हिंदुस्तान गुलामी से आज़ादी मिली थी, पुराना प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। ये तो तकरीबन ही अपने गाँव मला ले, अपने बदले आड़े तो ये तो कोई बात को नहीं, कुछ पढ़ा भी नहीं समझदार। कोई धुन बजा दो सर, धुन बजा दो कोई अलग सी धुन।
कोई अलग सी धुन बजाना जो धुन आज तक किसी ने नहीं बजाई, ना कोई बजा सकता है, ऐसी धुन देखो तो बजा। ये तो नहीं हो सकता, कोई बजा नहीं सकता, बजा नहीं, बाकी एक विशेष से बजा दूंगा आपके लिए। ऐसी कोई यूनिक सी बता दो, अलग हो, जो मतलब जिसको आप मानते हो, आपका असली मतलब टैलेंट दिखा दो, दुनिया आपको देख रही है सर। सर ये बताइए, जैसे इसमें ये जो 7 तार है, इसके बारे में बताइए। जैसे 7-8 तार है, ये 10 तार है जी। 10 तार है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सर। ये इसमें जब सही मिल जाएंगे ना, तो जैसे एक परिवार में 10 आदमी हो, 12 भी हो, उनकी पावर बढ़ जाएगी। सही सही मिले पाते, इसमें ना इसकी जरूरत नहीं है माइक की। यदि इसके अंदर माइक लगा दे तो ये बहुत दूर की आवाज दे। अरे एक जो ये तार डाला, इसको मादा तार बोले, ये नर बोले, इसका जो ये मिला जाए एक बेन सुर में शॉट लगेगा इसका। यदि मान ले ताल ना भी साथ उसका मैं जुड़ जाए हो, तो जो आज के बेंजो बजा रहे हैं सर, उनके वो कितने तार होते हैं उसमें जो आज? मैं तो 2 ही रखे हैं बस। वो क्या कारण मानते हो 2 रखते हैं वो? एक तो नुमा ने ये मिलाने ज्यादा, इतने वो 2 भी नहीं मिला सकते बहुत। तो ये तो आप ही संघर्ष कर रहे हो, एक पुरानी संस्कृति तो बहुत संघर्ष कर रहे। ये सब इसकी सारा इतनी हैवी खूटी सारी, और ये 32 नंबर का तार है। सर आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा, जो पुरानी संस्कृति के जो इंसान बढ़ा रहे हैं, सरकार ने उनको रोजगार मतलब उनका किराया माफ, आना जाना सब कुछ है, ऐसा करना चाहिए ना सरकार ने? संस्कृति को जो आगे बढ़ा रहे हैं उनको सम्मानित करना चाहिए ना लोगों ने? तो क्या कारण मानते हो जो अच्छे कलाकार है, जो समाज के लिए जीते हैं, निस्वार्थ गा रहे हैं, बता रहे हैं, कोई पैसा, उनको तो सम्मानित नहीं कर रहे, और जो जिनको ज्ञान नहीं है उनको सर सब कुछ मिल रहा है, तो सुविधाएं मिल रही है? क्या कारण मानते हो आप संस्कृति को आगे बढ़ाए? गवर्नमेंट ने इस बार में ध्यान, ये चीजें चली गई ना, बोर्ड के ये नहीं आऊंगी। फिर आप ही इंसान हो जो मतलब लिजवाना क्लास से हो सर, आप ये चीज जैसे बढ़ा रहे हो, आप ये चीज चली गई तो बोर्ड के लोप होगी ना, बहुत चीज लोप होगी यहाँ पर हरियाणा में, तो फिर बोर्ड के नहीं आएंगे। को थोड़ा ये भी सोचना चाहिए, एक मान ले गरीब आदमी इस मामले में जो अच्छी कलाकृति में है, उनको जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट मदद करे उनकी, तो उनका हौसला अफजाई हो, आगे थोड़ा और बचा के रखे। जो गरीब कलाकार है सर, उनके पास टैलेंट बहुत मिलता है, टैलेंट बजाने भी वो संस्कृति, उनको मतलब कुल 10-20 रुपए मिलते हैं, तो क्या मानते हो आप उनके साथ इतना वो होता है गरीबों के साथ? सिर्फ 10-20 रुपए, वो संस्कृति को आदमी है, गरीब आदमी तो नहीं सकता। तो चलो भाई अपना पेट पट्टी बांध के बालक तो सब न पढ़ने नहीं, इतनी महान चीज है ये संगीत सामवेद, इसका तो सही कुछ अनमोल है। वो आपको मतलब कुछ अवार्ड नहीं मिला अभी तक? तो कोई अवार्ड नहीं, कोई पुरस्कार नहीं मिला आपको? पुरस्कार की कोई चाहत नहीं है आपको? कोई चाह नहीं, मतलब आप तो मिले तो मिल जाए, नहीं तो नहीं। मतलब ऐसा है किसी को सम्मानित करेगा उसका हौसला बढ़ेगा और बचा कर रखेगा। सही बात है सर। ये जबरदस्ती तो कौन किसके, देखो
ये किसी अगर रहा करने में जब काम का अपनी बेच के करानी मैं आपकी वीडियो जो देख रहे हैं सर, आपको कोई ना कोई सम्मानित करने जरूर आएगा आपके गांव ले जुआना कले में। आपसे जो आप पुरानी संस्कार, आपको 45-46 साल का अनुभव है, आपको कुछ ना कुछ पुरस्कार भी दे। हालांकि देखिए ये मेरी हालत है देख कर तो वैसे पढ़िए हूँ नहीं, मैं संस्तंत्र का मैट्रिक पास हूँ, फर्स्ट डिवीजन थे। नहीं है कि मैं पढ़ूं, और मेरी वेशभूषा ऐसी है कि मैं बचपन में अच्छे इंसानों द्वारा मैं बिल्कुल सादगी। आप सादा जीवन जी रहे हो, क्या कारण है सादा जीवन जी रहे हो? आपके अंदर अहंकार नहीं, कोई वो नहीं है। आज के जो कलाकार है सर अहंकार करते, बातें नहीं करते, प्यार प्रेम नहीं करते सर। हमने बड्डे संस्कृति को भाई मिटने नहीं देना जब तक जीवन है। आगे बच्चों को भी यही कहता हूँ। तो आपकी जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, लोगों का सम्मान करना चाहिए, जातिवाद को मिटाना चाहिए, भाईचारा को बढ़ाना चाहिए, कलाकारों को एक दूसरे का सहायता करनी चाहिए, सम्मान करो। गरीब भी है कोई, उसकी आर्थिक स्थिति में उसका साथ दे, उसका मजाक नहीं उड़ा रहे। तो आज जो कला का मजाक उड़ा रहे हैं दोस्त सर, क्या मानते हो जो कला का मजाक उड़ा रहे, गरीबी का मजाक उड़ा रहे, ऐसे लोग? मैं उनको अच्छी क्वालिटी के इंसान नहीं मानता जो किसी गरीब आदमी तो इस मामले में है, और जिसका मजाक उड़ाना या उसको तो निकलना 100 रुपया खातर टू कर दिया हुआ तो छोटी बात है। सर एक बीमारी चली हुई है जलने की भावना, इसमें आप क्या मानते हो? जलते क्यों है एक दूसरे से, लोग क्यों जलते हैं? क्या कारण है, उस पर जवाब दो। आजकल आदमी है ना, एक तो स्वाभिमान होगा, स्वाभिमान तो वो परमात्मा का दिया है, जैसे इसे बंजू बजाना है स्वाले बजा दिया। और एक वो अभिमान, आजकल क्या में स्वाभिमान तो सही अभिमान है, वो ज्यादा जड़े हैं। स्वाभिमान सुंदर रूप दे भगवान का दिया है, भगवान का। अरे वंगा करके मैं सोच रहा हूँ कौन है, वो है अभिमान। आजकल क्या में अभिमान, तो अभिमान नहीं करना चाहिए, स्वाभिमान पर डटो। कलाकार की कोई जात नहीं होती सर, बिल्कुल कलाकार की कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। हमें एक दूसरे कलाकार को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं उनकी टांग खींचनी चाहिए, नहीं उनसे चलना चाहिए। मेरी बचपन से ही भावना रही, संगीत का बार में किसी जात का कोई भी मन मिल जा रहे हैं, मैं उसको इतना भाव से देखा जैसे मेरे गुरु का रूप में है। आप सिखा देते हो। आपके पास सर कोई इंसान भी आए पूछने के लिए, आ जाते कहीं बेंजू के बारे में कोई सुनने के लिए? देखो जी आए, वह जैसे मैं उनको स्टार्टिंग से शुरुआत करूँ, मुकाबले स्टार्टिंग अड़ तक आप तो उनको अच्छी शिक्षा देते हो। फिर वह इस बात हम आजकल नए सौदा पैसे के कमाओ ज्यादा 2 माने 1000 तू अपना बाल उन्हें मतलब लाखों रुपया ये चाहते हैं, मतलब लाखों रुपया मिल जाए। हमने पैसे अपना भीतर का शौक, आपने पैसे की जरूरत नहीं है, नहीं बात नहीं है आपके लालच नहीं। मान ले किसी सम्मान दे दिया तो धन्यवाद, नहीं अपन पर इसकी इज्जत करिए, संगीत इज्जत किया। बाकी तो परमात्मा सर आपकी आयु स्वस्थ दे, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नेक नीति के इंसान आज